ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट? ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वाइड सेट। ठीक, एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई फाई। ठीक है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आपका ये दिया हुआ है, ये एक प्रकार का सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये आपका सेट जो है ये आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और void सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई फाई। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, यानी दिस, या तो हम फाई से दिखा दें या हम इस ब्रैकेट से दिखा दें। ये दोनों ही आपके एम्प्टी सेट हैं। इन रोस्टर मेथड फाई इज डिनोटेड बाई दिस ब्रैकेट। ठीक है, रोस्टर मेथड से दिखाएंगे तो ये है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आता है। ठीक है, तो फाई इज ए एम्प्टी सेट। ठीक है, एंड दिस एम्प्टी सेट। ओके, तो एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ओके, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल आपको दिया है, कोई सेट आपको ए दिया हुआ है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए ये कैसा सेट है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x स्क्वायर इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर -2। ठीक, ये एक आपकी इमेजनरी नंबर हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी इमेजनरी नंबर होगी, और जबकि सेट में कहा गया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे x की वैल्यू इमेजनरी नंबर आ रही है, इसलिए a इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। ठीक है, या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ये भी आपका एम्प्टी सेट ही है। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये सेट आपको दिया हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन तो ये आपका क्या हो गया? नॉन एम्प्टी सेट। मिनिमम अगर एक एलिमेंट भी है, अगर किसी सेट में मिनिमम एक एलिमेंट भी है तो उसे हम नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। ए बी, ये भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम्प्टी सेट की, तो एम्प्टी सेट का एग्जांपल लेते हैं। सपोज A is a set, x is such that x plus 1 equal to 1. ठीक है, x plus 1 equal to 1 and x belongs to natural number. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है x plus 1 equal to 1, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x plus 1 equal to 1, इट मीन्स x इक्वल टू आपका आ गया 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, क्या 0 लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5, या इसको इस ब्रैकेट से दिखा देंगे। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने x की जो वैल्यू निकाली है वो है 0, जबकि 0 क्या है? आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। ठीक, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको एक सेट दिया हुआ है, x इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इज एन इवन इंटीजर। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया है 9, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 9,
ठीक है। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +-3, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी +3 एंड -3। पर ये दोनों ही ऑड है, ये दोनों ऑड इंटीजर है, और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं x इज एन इवन इंटीजर। ठीक, x इवन होना चाहिए, जबकि x की वैल्यू निकली है ऑड इंटीजर। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये सेट कैसा हो जाएगा, फाई, यानी कि एम्प्टी सेट। क्लियर, आ गया समझ में? ठीक, इसका मतलब एम्प्टी सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो वो सेट हुआ, एम्प्टी सेट वो सेट हुआ जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर, ठीक। अब आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट होता है ए सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट। ठीक है, अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट हो, तो ये आपके सिंगलेटन सेट है। ठीक है, ये भी आपका सिंगलेटन सेट है, ये भी आपका सिंगलेटन सेट है। ओके, जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक, तो ये भी आपका सिंगलेटन सेट हुआ, क्योंकि 0 यहाँ पे एक इंटीजर है। क्लियर, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, A is a set, x is such that 3x minus 1 equal to 8, ठीक है, and x belongs to natural number। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3x minus 1 equal to 8, यानी कि 3x equal to 8 plus 1, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये आपका आ गया 3x equal to 9, तो x इक्वल टू आपका आ गया 9/3, यानी कि 3 आपका नेचुरल नंबर है, ये n को बिलोंग करता है। इसका मतलब इस सेट में एलिमेंट आपका आ जाएगा सिर्फ 3। यहाँ पे कितने एलिमेंट आए, इस सेट में एक एलिमेंट आया, इसलिए ये आपका सिंगलेटन सेट हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ए कोई सेट है जो कि दिया हुआ है x इज सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कितनी कैपिटल है, सिर्फ एक ही कैपिटल है आपकी। ठीक है, न्यू दिल्ली। सिर्फ एक एलिमेंट आया, इसलिए ये आपका सेट हो गया सिंगलेटन सेट। क्लियर, जैसे अगर ये कह दिया जाए ए कोई सेट है, x इज सच दैट x इज द वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की वुमेन प्रेसिडेंट कितनी थी, सिर्फ एक ही हुई है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यहाँ पे भी सिर्फ एक एलिमेंट आया, इसलिए ये सेट आपका हो गया सिंगलेटन सेट। अगर यहाँ पर एक और पॉइंट ले लिया जाता कि ए एक सेट है, x इज सच दैट x इज PM, वुमेन PM ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही आता है आपका, श्रीमती इंदिरा गांधी।
सिर्फ एक ही महिला प्राइम मिनिस्टर हुई है अपने देश की, श्रीमती इंदिरा गांधी, तो ये भी आपका सिंगलेटन सेट होता। ठीक है, ये भी आपका सिंगलेटन सेट होगा। समझ आ गया? तो एम्प्टी सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट वो होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और सिंगलेटन सेट वो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। और नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट वो सेट होगा जिसमें मिनिमम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है। आ गया समझ में? ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सेट है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? A set is called a finite set if it is either void set or its elements can be listed या counted और counted। ठीक है, मीन्स अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेड हो, ठीक है, मतलब अगर सेट में इस तरह से एलिमेंट्स हो कि उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे सेट आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज A B C D E F, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनाइट सेट है। ठीक, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वॉइड सेट। वॉइड सेट भी आपका फाइनाइट सेट होता है। ये है आपका वॉइड सेट, ठीक है, या ठीक है, नल सेट भी आपका फाइनाइट सेट ही होता है। तो ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वॉइड सेट और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड। लिस्टेड का मतलब होता है कि उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनमें हम लेवल दे सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, तो ऐसा सेट आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ वॉवेल्स, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, अगर इंग्लिश अल्फाबेट लिया जाए तो उसमें वॉवेल्स की संख्या, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं आपके? ये आपका आता है A-E-I-O-U। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया आपका? ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, इसमें 5 वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं। ठीक है, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। अगर एलिमेंट्स को यानी कि काउंट कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट आपका फाइनाइट सेट होगा। क्लियर? अब आते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर होता है द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। किसी फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट्स हों, ठीक है, अगर हम उनको गिन सकते हैं, ठीक है, तो जो नंबर आएगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, वही आपका कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड ओके, तो ये 2 बार लिख दिया, इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई NA। ठीक, NA, जैसे यहाँ पे अगर हम, ये आपका फाइनाइट सेट है ABCDEF, ठीक है, ये आपका सेट A है और ये आपका फाइनाइट सेट है। अगर हम इसका कार्डिनल नंबर निकालें तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे NA, और ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। क्या? क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने एक सेट लिया था वॉवेल्स का, AEIOU। ठीक है, अगर हम इसका कार्डिनल नंबर निकालें तो ये आपका आएगा NA इक्वल टू 5। हम NA को ना दिखा करके हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ A। ठीक है, क्योंकि कार्डिनल नंबर को हम लोग ऑर्डर भी कहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं OA मीन्स ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 6। ठीक है, आगे समझ में? इसके बाद आपका आता है इनफाइनाइट सेट, ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड।
by the natural numbers 1 2 3 dash dash n. For any natural number n is called an infinite set. ठीक है, अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, मीन्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डैश 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 n. नेचुरल नंबर के किसी भी n द्वारा अगर हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो ऐसा सेट आपका इनफाइनाइट सेट होता है. ठीक है, ये आपका सेट होगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके किसी भी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक, जैसे मान लेते हैं सपोज ये होल नंबर का सेट है, ये 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट. तो ये सेट आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. ओके, ये सेट आपका आ गया इनफाइनाइट सेट. क्लियर? ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जरा. फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ए कोई सेट दिया हुआ है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10. ठीक है, तो ये सेट आपका फाइनाइट सेट होगा और इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा जरा ये भी देखते हैं. ठीक, यहाँ पे इन्होंने बोला x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर को हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू 10 से यहाँ पे कम है और 10 से कम आपका होता है 9. तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स आएंगे. ये आपका हो गया फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इनके एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. ठीक है, तो हम इसका कार्डिनल नंबर भी निकाल सकते हैं. अगर हम इसको कार्डिनल नंबर इसका निकालना चाहें तो ये लिखेंगे NA इक्वल टू 9. क्लियर? आगे समझे? ठीक, अब अगर यही कह दिया जाता कि A is such that A is the set X is such that X is an even number and X belongs to n. ठीक है, तो जब हम लिखते हैं यहाँ पे तो x एक आपका इवन नंबर होता है यानी कि सम संख्या, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो यानी कि यहाँ पे शुरुआत होगी 2 से, 2 4 6 8 10 और डैश 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 इनफाइनाइट तक. तो ये सेट आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सेट. ठीक है, तो क्लियर हो गया फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर और इनफाइनाइट सेट. ठीक, एम्प्टी सेट और आपका सिंगुलेटर सेट. तो ये पॉइंट आपने आज पढ़ लिए, रिपीट कर देते हैं. एम्प्टी सेट, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा वो आपका एम्प्टी सेट होता है. ठीक है, सिंगुलेटर सेट क्या होता है? सिंगुलेटर सेट ओनली वन एलिमेंट. ठीक है, ओनली वन एलिमेंट. एम्प्टी सेट को हम लोग इससे दिखाते हैं या फिर 5 से दिखाते हैं. सिंगुलेटर सेट ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसे हम सिंगुलेटर सेट कहेंगे. फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं. ओके, कार्डिनल नंबर क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अ कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट. ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट सेट, जिन सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. ठीक, ये हो गया आपका कार्डिनल नंबर, फिर आपका आ गया इनफाइनाइट सेट. ठीक, तो ये सभी पॉइंट समझ में आ गए. ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. ओके.